हल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आदरणीय चीफ गेस्ट, जनरल सेक्रेटरी श्री विश्वरंजन समल जी, तो आदरणीय विशिष्ट अतिथि श्रीमती अनुसुईया दरुआ, व सम्मानित कार्यगण, व सम्मानित अतिथिगण और मेरे साथियों, नमस्कार। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ इस कंकलेव में। आज फिटसी द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक कंकलेव में मैं अहिंसा आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह कंकलेव असम के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्ट से को हब बनाने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। इस सुनहरे मौके पर मैं विशेष रूप से इस बात की सराहना करता हूँ कि असम सरकार डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स और गाइडलाइंस के लिए मॉनिटरिंग कमेटी बनाने जा रही। आज का अंक ये इसलिए विशेष है क्योंकि यहाँ असम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के भविष्य का निर्माण होने वाला है। यह कदम विकसित भारत की नींव को मजबूत करने वाला सिद्ध होने वाला। इसमें ईमानदार कंपनियां और डिस्ट्रीब्यूटर्स ग्रो करेंगे। इसके असम का युवा वर्ग विकसित भारत का सच्चा सहयोगी बनने वाला है। माननीय महोदय, भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश है। 80 करोड़ से ज्यादा युवा हिंदुस्तान में, इंडिया में रहती है। लेकिन बेरोजगारी की चुनौती भी हम सब के सामने है। आज खासकर पूर्वोत्तर राज्य के युवाओं के सामने भी सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती बेरोजगारी ही है, क्योंकि पारंपरिक नौकरियां सीमित हैं, लिमिटेड हैं। सरकारी कंपनियां और प्राइवेट सेक्टर्स हर एक को नौकरी देने के लिए कैपेबल नहीं, ये संभव ही नहीं। सरकारें अपने प्रयास करती रहती हैं, मगर सबको नौकरी देना पॉसिबल है। जब हम बेसिक भारत की बात करते हैं तो हमारा लक्ष्य सिर्फ जीडीपी को बढ़ाना है नहीं होना चाहिए, बल्कि हर आपको काम देना हमारा मकसद होना चाहिए। युवाओं की सबसे बड़ी चुनौती सही अवसरों का ना होना। क्या हम इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं? जी हाँ, जरूर। इसका समाधान हम पहले भी ढूंढ चुके हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा मॉडल है जो बिना किसी भारी निवेश के एक साधारण व्यक्ति को माइक्रो एंटरप्रेन्योर बनाने में सक्षम। यह अवसर देता है एक आम आदमी को एक उद्यमी बनने का। यह युवाओं को नौकरी ढूंढने वालों की कतार से निकालकर आर्थिक स्वतंत्रता की राह पर खड़ा करता है। डायरेक्ट सेलिंग केवल एक बिजनेस मॉडल नहीं है, यह एक जन आंदोलन है। यह वह सेक्टर है जो किसी भी शिक्षा स्तर के व्यक्ति को जोड़ता है, महिलाओं को सशक्त करता है, एम्पावर करता है। वे घर बैठे सम्मान से अपने कमाई कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की एक ऐसा माध्यम है जो बिना पूंजी, बिना दुकान, बिना ऑफिस हर व्यक्ति को एंटरप्रेन्योर बना सकता है। आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डायरेक्ट सेलिंग, इन सभी का जीवंत रूप यह न सिर्फ रोजगार देता है बल्कि टैक्स में भी योगदान करता है, एसएमई सेक्टर को सपोर्ट करता है और क्वालिटी प्रोडक्ट की डायरेक्ट डिलीवरी से कंज्यूमर को भी मजबूत बनाता है। डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के स्थानीय लोकल प्रोडक्ट को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दे सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के लिए फिटसी के नवीनतम रिपोर्ट 2023-2024 के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने अप्रॉक्स 25,000 करोड़
रुपए का कारोबार किए, 2 करोड़ से अधिक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, इनमें 48% महिलाएं जो एक्टिवली काम कर रही। नॉर्थ ईस्ट में असम सबसे आगे है, तो 10,000 करोड़ रुपए का कारोबार, 13% की ग्रोथ, और पूरे नॉर्थ ईस्ट का 54% सिर्फ असम से आता है। ये सिर्फ आंकड़े ही 33 सपनों की उड़ान है। डायरेक्ट से ही बेरोजगारी का समाधान 100% है। इसको देखते हैं। कम पूंजी ज्यादा अवसर। एक युवा या एक गृहिणी सिर्फ कुछ हजार रुपए में शुरू कर सकती है। कोई दुकान नहीं, कोई किराया नहीं, कोई स्टॉक नहीं, सिर्फ आत्मविश्वास और क्वालिटी को है। यह लेडीज को एम्पावर करता है। डायरेक्ट से ही महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। यह सम्मानजनक आय के जरिया बनाता है। जब एक महिला एम्पावर्ड होती है, सशक्त होती है, तो पूरा परिवार, पूरा राज्य और अंततः पूरा राष्ट्र विकसित होता है। असम की लाखों बहनों बेटियों के लिए यह लखपति दीदी बनने का रास्ता। घर भर की कमाई, परिवार की देखभाल और आत्मनिर्भरता, तीनों एक साथ ये डायरेक्ट सेलिंग ही दे सकता है। ग्रामीण विकास की अगर हम बात करें तो असम के दूर दराज के गांव में जहां फैक्ट्रियां नहीं पहुंचती, डायरेक्ट सेलिंग पहुंच गई है। अब शहर भागने की बजाय युवा उद्यमी बन रहे हैं, मतलब एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। गांव में इनकम पहुंच रही है, युवाओं को डायरेक्शन मिल रहा है। इससे हेल्थ अवेयरनेस भी बढ़ रही है। अगर हम बात करें स्किल्स डेवलपमेंट की, डायरेक्ट से स्किल्स डेवलपमेंट कैसे कर रहा है, तो यह इंडस्ट्री बिना किसी फॉर्मल डिग्री के लोगों को सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप और कम्युनिकेशन सिखाती है। यह एक अघोषित यूनिवर्सिटी है। हम इसका नाम यूनिवर्सिटी तो नहीं दे सकते, जिससे जो युवाओं के भविष्य के लिए तैयार कर रही है। आइए हम मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करें जहां असम का हर युवा स्वरोजगार के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके। महिलाएं स्वयं सहायता समूह, यहां उपस्थित असम गवर्नमेंट के सम्माननीय आदरणीय अधिकारीगण से अनुरोध है कि डायरेक्ट सेलिंग को चैन, मनी लॉन्ड्रिंग, पिरामिड या पॉन्जी स्कीम से अलग परिभाषित करें। नियम ऐसे हों कि असली कंपनियां, जेन्युइन कंपनियां ग्रो कर सकें, ठग और बेईमान लोग पर लगाम लगाई जा सके। सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो, यानी असम में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए आसान, ट्रांसपेरेंट और क्विक रजिस्ट्रेशन प्रणाली मिल सके, प्रोसेस बन सके, सिस्टम बन सके। महिला की जब हम बात करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग को SHG से लिंकेज की बात, असम की ताकत महिला SHG है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को SHG से जोड़ा जाए। इससे टी गार्डन्स से लेकर बैम्बू उत्पाद बनाने वाली महिलाओं को सीधा फायदा होगा। कल्पना कीजिए 10 साल बाद असम में 50 लाख से ज्यादा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे। हर जिले में हजारों युवा एंटरप्रेन्योर होंगे। महिलाएं न सिर्फ घर चलाएंगी बल्कि अर्थव्यवस्था भी चला रही होंगी। डायरेक्ट सेलिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा इंजन बनेगा। यह विकसित भारत का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है।
ये स्टेप हमें यानी डायरेक्ट से इंडस्ट्री को बस सही दिशा देने वाली रूल्स मॉनिटरिंग कमेटी की आवश्यकता है। जब एक माँ अपने डायरेक्ट सेलिंग के कमाए पैसे से अपने बच्चे की कॉपी किताब खरीदती है तो मैं सिर्फ कमाई नहीं करती, यह विकसित भारत की तस्वीर बना रही होती। आज हमारे सामने एक एग्जाम्पल है बरपेटा की एक नूरजहां जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, जो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, मगर आज डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा घर में ही एक शानदार इनकम कर रही है और अपनी परिवार की आय के बराबर सहयोग करते जा रही है। सर, अगर रूल्स सरल और इफेक्टिव हुए तो हम गारंटी देते हैं असम देश का डायरेक्ट सेलिंग कैपिटल बनेगा। ऐसे नियम बनाए जाए तो सुरक्षा दें लेकिन ग्रोथ को ना रोके। यहां जो रूल्स बनेंगे तो वो लाखों युवाओं, असमी युवाओं की जिंदगी बदलने का कानूनी हथियार बनेगा। मेरा आपसे आग्रह है, डायरेक्ट सेलिंग को एक गंभीर निगलोक का दर्जा दी। इसे सिर्फ बिक्री ना समझें, इसे राष्ट्र निर्माण का माध्यम समझा जाए। आइए मिलकर एक ऐसे असम को बनाएं जहां हर युवा सेल्फ एम्प्लॉयड हो, हर घर समृद्ध हो, भारत विकसित हो। मैं मानता हूं डायरेक्ट सेलिंग से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से विकसित भारत का निर्माण होगा। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग केवल सामान बेचने का जरिया नहीं है, यह आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण है। यह कम लागत में अधिक रोजगार पैदा करने वाला सेक्टर है। मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं, डायरेक्ट सेलिंग इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ द विकसित भारत। संस्कार के एक दूरदर्शी कदम को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का ये कॉन्क्लेव सिर्फ नियम नहीं बल्कि लाखों सपनों को उड़ान देगा। जय असम, जय भारत।